हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो अभिमन्यु की नर्सरी के बारे में है। ये अभिमन्यु नर्सरी जाता है और उस 1 महीना हो गया अभी उसे नर्सरी जाते हुए। तो डेली तो नहीं जाता है, वीक में 2 दिन ही जाता है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप एक थोड़ा सा क्लिप्स देख लो कुछ, और उसके बाद बताती हूँ कि मैं यूके में क्या प्रोसेस है नर्सरी में एडमिशन के लिए। तो ये वाली वीडियो तब की है जब मेरे पापा आए थे, 1-2-4 दिन ही हुए थे। तो ये सुबह सुबह अपना जा रहा आराम से। और फिर ये एक दिन हम इसको लेने जा रहे थे, ये अलग दिन की वीडियो है। तो ये अभी आजकल सेटल हो गया था अब इस टाइम पर, ठीक है। तो हाय हेलो कर रहा है आके नाना को आराम से। और कभी कभी खा के आता था जब शुरू में भी, कभी नहीं तो इसको भूख लग जाती है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं लेके जाती हूँ साथ में हमेशा। हाय हेलो। और ये डांस, हाँ नर्सरी में पूरा डांस वांस करके आता है। आप लोग हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। ये वाली क्लिप्स जो है ये अभी जब हम इसकी नर्सरी देखने गए थे, ये उस दिन की है। तो ये टोडलर वाला रूम है। अभिमन्यु को पहले बेबी वाले में उन्होंने किया था, क्योंकि 2 से कम के वो बेबी में वाले रूम में रखते हैं वो, बट फिर ये थोड़ा बड़ा लगा उन्हें उस हिसाब से, तो इन्होंने मूव कर दिया इसको। और ये फर्स्ट डे जब ये गया था तो हम फिर इसको लेके आए। इस दिन अकेला रहा था ये, और हमने इसको गिफ्ट दिलाया। थोड़ा सा आपने जो देखा कि अभिमन्यु को हम छोड़ आते हैं सुबह को और फिर ले आते हैं। तो अभी तक तो मेरे पापा यहाँ पर है, तो वो साथ में जाते हैं। उनको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है उसको लेने जाने का और फिर वही छोड़ के आने का और लेने जाने का। तो अभी फिलहाल जाता है अभिमन्यु 3 घंटे के लिए, वीक में 2 दिन। उसमें आप कोई भी टाइम डिसाइड करते हैं। इसके साथ अब बता देती हूँ हमने कैसे उसका एडमिशन कराया। तो सबसे शुरू में ये होता है कि पहले हम सोचे थे जो हमारे घर के बिल्कुल पास वाली नर्सरी है उसमें हम उसको भेज देंगे। बट जब हम बात करने गए, हमें नहीं आइडिया था इस चीज़ का। जब हम बात करने गए तो हमें पता चला वो 2 साल से ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं उन्हीं का एडमिशन कराते हैं वहाँ पर, वही उन्हीं के लिए नर्सरी है वहाँ पर। तो फिर हमें दूसरी नर्सरीज़ के ऑप्शन देखने पड़े, और जो पास की थी तो 7-8 मिनट के ड्राइव पर जो भी नर्सरीज थी 2 ऑप्शन थे वहाँ पर भी, उनमें फिर हम गए बात करने के लिए। तो हमने कोई अपॉइंटमेंट कुछ नहीं लिया था, हम ऐसे ही चले गए थे जस्ट, और गए और रिसेप्शन पे बात की। फिर उन्होंने हमें फॉर्म दे दिया। दोनों नर्सरीज में ऐसे ही हुआ, उन्होंने हमें फॉर्म दे दिया और उन्होंने फिर पूछ लेते हैं फिर ऑप्शन की आपको मेल कर सकते हैं। तो एक ने हमें फॉर्म दे दिया था, एक ने हमें ईमेल कर दिया था अपना जो फॉर्म होता है एडमिशन के लिए। फिर हम अपने जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हम सारे लिख के लेके गए थे। जैसे कि सबसे मेन तो यही कि कितने आवर्स हम मिनिमम स्टार्टिंग कर सकते हैं, और क्या क्या स्लॉट्स हैं उनके पास, या ऐसा कुछ है क्या फिक्स्ड, वो खाने में क्या प्रोवाइड करेंगे, कितनी फीस है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें प्रोवाइड कराना है उन्हें अभी मैंने जैसे वहाँ रहेगा। तो वो सारी चीज़ें, तो सारे क्वेश्चंस हम नोट डाउन करके लेके गए थे। तो वहाँ जाके बात करने के बाद पता चला कि दोनों में से एक नर्सरी में तो अगले 2 महीने के लिए कोई उनके पास स्पेस ही नहीं है, वो फुल थे। तो ये भी होता है, तो वो भी ऑप्शन गया, क्योंकि 2 महीने तो बहुत ज़्यादा थे, हम तो बेचना चाह रहे थे। उसके बाद ये हम जब दूसरी नर्सरी गए तो उन्होंने बोला कि नहीं आप नेक्स्ट मंथ से भेज सकते हो। तो 15-20 दिन का गैप था, तो हमें लगा कि फिर ठीक है। फिर टाइमिंग वगैरह का हमने पूछा तो मिनिमम हमें लगा 3 आवर्स तो एटलीस्ट भेजेंगे। तो बोले हाँ 3 आवर्स आप भेज सकते हो एक दिन में, और वीक में हमने फिर डिसाइड किया कि ये 2 दिन भेजेंगे। तो वो हमने उन्हें बता दिया, उन्होंने हमें फॉर्म मेल किया था और हमने फिल करके फिर से उनको वो मेल कर दिया, वापस सेंड कर दिया फॉर्म। तो सारा कुछ होके हो गया उनकी तरफ से, उन्होंने हमें मेल कर दिया और हमने फिर अपॉइंटमेंट लिया। क्योंकि अगर आप नर्सरी का देखना चाहते हो, अंदर से विजिट करना चाहते हो, तो उसके लिए तो फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। फिर हमने अपॉइंटमेंट लिया जिसका हमने फाइनल किया था नर्सरी का। फिर हम जाके देख के आए, वो आपने वीडियो देखी ही है जब वो मिनी का हम लेके गए थे, इसलिए वहाँ उस टाइम कोई बच्चे नहीं थे। तो फिर एक क्लिप बना ली थी मैंने, तो वो क्लिप तो पहले आपने देखी, और फिर फर्स्ट डे ये गया था तो वो वाली क्लिप भी आपने देख ली। फिर इसके साथ ये था कि बस जैसे हमें पसंद आई नर्सरी वही थोड़ा देख लिया हमने, और फिर ये
पहले उन्होंने जिस नर्सरी में ये जा रहा है उन्होंने 2 दिन का इसको फ्री सेशन होते हैं 2-2 घंटे के, तो आप वो भी अपने हिसाब से बुक कर लेते हो। और वो हमने बुक किया तो एक भी होता है कि एक फर्स्ट वाले में मैं इसके साथ थी, मतलब कोई भी एक पेरेंट साथ रह सकता है उतने टाइम, क्योंकि थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए वो होता है वो सेशन। और जो सेकंड टाइम जो है, ये सेकंड जो इसका सेशन था वो, उसमें इसको अकेले छोड़ दिया था। तो बस वही फिर देखने के लिए कि ये कैसे रहता है। तो फर्स्ट वाले में तो मैं थी ही साथ, सेकंड डे इसको हम छोड़ के आ गए, बट प्रतीक भी थे इनफैक्ट उस दिन घर पर ही। तो पर ये बहुत रो रहा था, थोड़ा दुखता भी है, बहुत मुश्किल से गया। फिर खैर चलो, वो बेचना तो है ही। तो उस दिन भी किसी तरह 2 घंटे आप बीच में फोन करके पूछ सकते हो उनको कि भाई कैसा है बच्चा, ये है, और बाद में भी ऐसा ही है। तो बस फिर उसके नेक्स्ट मंथ से जब इसका स्टार्ट हो गया तब उसको छोड़ आते थे और फिर पूछ लेते थे बीच में। स्टार्टिंग के 2-3 वीक हमने ज़्यादा रेगुलर पूछा, फिर अभी जब ये सेटल डाउन हो गया तो क्योंकि ये 2 ही दिन जाता था और केवल 3 घंटे के लिए, तो इसको 2 वीक तो लगे, यानी कि 4 से 5 दिन आप लगा लो कि इसको लगे कि थोड़ा ठीक होने में। और अब ये ही इज एब्सोल्युटली फाइन, सेटल्ड है पूरा, अच्छे से एंजॉय करके आता है, खेल के आता है। और पहले खाना नहीं खाता था। आप टाइमिंग उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लंच टाइम है, अगर जैसे मॉर्निंग से जाता है लंच के टाइम तक आता है ये, तो फिर उसमें क्या होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको पहले लेना है, पिक करना अपने बच्चे को। बट हमने सोचा नहीं, ये खाना हम इसको हम पे कर देंगे, पे करना पड़ता है आपको, हम पे कर देंगे। बट ये है कि इस एटलीस्ट ये खाना बच्चों के साथ में बैठ के एक डाइनिंग टेबल पे, जैसे अभी तक ये नहीं खाता था उस तरह से, इसको नहीं समझ में आता था क्योंकि छोटा भी बहुत है, बट ये वहाँ से ही सारी चीज़ें सीख रहा है। उसके साथ साथ और डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा है, बच्चों के साथ खेलना। और वर्ड्स तो हाँ ये है कि ये पहले से भी काफ़ी सारी चीज़ें बोलता था, तो यही है, कुछ कार्टून से सीखता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसने सीखी है उससे भी थोड़ी बहुत देर, क्योंकि सभी बच्चे देखते हैं और ये भी देखता है, उसी तरह इसने सीखा है। हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे देखो सिखाने का। हाँ ये है, जब हमें लगता है कि ये वाली चीज़ें इसको आगे, जैसे इसको 1-2 आते हैं, 1 to 10, और ABC काफ़ी सारी आती है और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, कलर्स आते हैं, इसको शेप्स आती है। बट हमें जब हमें लगता है ना कि हाँ ये वाली चीज़ पे अभी आ रहा है, तो हम उसको थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कभी घूमने गई, मैं इसको वॉक पर लेके जाती हूँ, मैं इसको बोलती रहती हूँ, या वॉक करके जैसे हम आते हैं कहीं भी जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं कभी कभी, तो उस तरह से बस थोड़ी, वो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली लेके बैठो और इस तरह से। अभी तो बहुत छोटा है, तो ये है मेनली, तो ये है कि कैसे बच्चों के साथ रहना है, थोड़ी उनके साथ खेलना सीखे, तो वो वाली सारी चीज़ें सीखे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे हमें अब बहुत खुशी होती है कि ये आराम से हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाता है, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है बात, क्योंकि एक फैमिली, एज ए फैमिली, वो एक सबसे अच्छा टाइम होता है आपका कि आप डाइनिंग टेबल पे सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हो और आपका बच्चा भी साथ में बैठा है, ऐसा नहीं कि आप उसमें लगे और आप आराम से अपना बात कर रहे हो, आप समझ ही सकते हो। तो उस तरह से, तो अभी आप इसकी और पिक्चर्स देखो, कुछ और वीडियोस, ज़्यादातर तो पिक्चर्स है। और वो हाँ, पिक्चर्स जो हम एक उनकी अपनी एप्लीकेशन है नर्सरी की, तो वहाँ पर इसकी पिक्चर्स वीडियोस सब आती रहती है। वो उसके साथ साथ 1-2 नोट्स भी डालते हैं, जो जो भी इसका डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट वो भी देखते हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं, तो वो सब उसमें हमें पता चलती रहती है, इसने क्या खाया, किस तरह से नैपी वगैरह, वो सारी चीज़ें उस पर होती है। तो बहुत ही ईजी है, कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं है, अपना आराम से बच्चा जाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है। और ऑब्वियसली मदर्स को अदरवाइज ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, तो कम से कम फिर तो टाइम भी मिल जाता है थोड़ा अपने लिए भी और काम करने के लिए भी। तो फिर आपको लगे रहना पड़ता है, फिर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है पूरा। हाँ, और एक और चीज़ है जो शायद सभी बच्चों के साथ होती है, अभिमन्यु के साथ भी हो रही है, तो जो नए पेरेंट्स हैं शायद उनको हेल्प हो, इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई है, कि ये है कि जब आप अपने बच्चे को शुरू में भेजते हैं तो इस एक चीज़ के लिए आप अपना माइंड मेकअप कर लो कि वो तबीयत उसकी ख़राब होने वाली है। कभी फीवर, कोल्ड तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अभिमन्यु को बिल्कुल कोल्ड नहीं होता, कभी साल में 1 बार होता था, पिछले 1-1.5 साल जब तक इस नर्सरी नहीं गया बहुत कम होता था इसको। बट अब जैसे, हालांकि घूमने जाता था, सब कुछ था, बट जैसे अब नर्सरी जाने लगा, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते तो बहुत जल्दी फिर इनको होता है, तो उसके घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा प्रिपेयर रहो कि क्योंकि बच्चा जब बीमार होता है ना तो परेशानी तो होती है हम लोगों को,
ना मुझे पता था जितना मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। शायद आप में से जो नए पेरेंट्स हैं उनको हेल्प होगी, जैसे हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो यही है कि पहले से थोड़ा बात कर लो, अगर आप जब से भी भेजना चाहो। ये है कि आप ये ना हो आप मन में फिर सोचो अरे इस मंथ से जाना चाहिए था, अब नहीं जा पाया। तो आप थोड़ा एडवांस में बात करके रखो, जिस मंथ से भी आप भेजना चाहते हो फिर उस मंथ से भेज दो, और इस तरह से फी पे कर लो एडवांस, वो थोड़ा लेते हैं। हमने भी ऐसे दे दिया था, जैसे 15-20 दिन पहले से अगर करना था तो उन्होंने बोला इतना 50 पाउंड आई थिंक लिया था कि एडवांस दे दो, तो हमने एडवांस दे दिया था। तो इस वैसा है, आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हो उस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प मिलेगी। जो नए पेरेंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जो भी नर्सरी जाना शुरू भी नहीं किया, जो भी सोच रहे हैं, तो उन लोगों को आई होप बहुत हेल्प मिलेगी। और यस, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी और एक मेमोरीज हैं ये अभिमन्यु की, और वही सब कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपसे मिलेंगे जल्दी ही, फिर तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाय।